गणपति जी का बहुत बड़ा फेस्टिवल चल रहा है हर जगह पे, और इसी से रिलेटेड मेरा एक सवाल है कि गणपति जी को किस प्रकार से हम घर पे रखते हैं। इसके ऊपर भी बहुत सारे, मेरे को नहीं पता मिसकंसेप्शन कहूँ, मिथ्स कहूँ या रियलिटी कहूँ, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि काफ़ी लोग कहते हैं कि घर पे अनेक मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए गणपति जी की। कुछ लोग कहते हैं द्वार पे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए गणपति। मैं आपसे समझना चाहता हूँ इसके बारे जी, मैं पहले गणपति जी के बारे में, भगवान गणपति जी का ध्यान करते हुए उनसे क्षमा मांगते हुए मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि जितने ज़्यादा गणेशा उतना ज़्यादा क्लेशा। ऐसा क्यों कहा गया है, पहले ये में। समझने हाँ। की कोशिश करते हैं अपन। गणपति देवता को हमारे अंदर सबसे पहले पूजनीय देवता कहा गया है। सबसे पहले पूजें गणेश जी को, फिर पूजें किसी और देवता को। क्योंकि इसके पीछे एक पूरी कहानी मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक आपने सुना होगा कि धन के देवता कौन है? कुबेर। जबकि एक बहुत बड़ा मिथ है, धन के देवता कुबेर जी नहीं है, धन के देवता माँ लक्ष्मी जी और गणेश जी हैं। और उससे भी ज़्यादा मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी हैं, यदि इन तीनों की मैं बात करूँ तो उनमें तीनों में धन देने का अधिकार, या धन सबसे ज़्यादा बांटने वाले कौन है? विष्णु जी होने चाहिए। विष्णु जी नहीं है, विष्णु जी का तो दिल ही नहीं है। और शंकर जी तो देखो ना, वो तपस्वी हैं, तो योगी हाँ हैं। हाँ। तो ब्रह्मा जी हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा अभी तक पैसे को लेकर वरदान दिए हैं। विष्णु जी ने एक भी वरदान किसी को नहीं दिया पैसे को लेकर। उन्होंने लक्ष्मी जी से एक बार बात हुई थी, माँ लक्ष्मी जी की और माँ विष्णु जी की। थोड़ा सा मेरा हाँ हाँ, रिले बिल्कुल करना आपको इंटरेस्टिंग बहुत लग रहा है ये। एक बार विष्णु जी और लक्ष्मी जी का आपस में संवाद हुआ। तो लक्ष्मी जी बोले कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। बोले मांगो। तो विष्णु जी बोले कि मैं भी आपसे कुछ मांगूंगा बदले में। तो लक्ष्मी जी ने बोला कि मैं अपने भक्तों को धन देना चाहती हूँ। तो बोला कि ठीक है, आप जितना मन है आप उतना दीजिए। लेकिन विष्णु जी बोला कि, लक्ष्मी जी बोले कि अब आप मांगिए। तो कहा मैं ये मांगूंगा कि जो तुम धन दोगी उसको वापस लेने का अधिकार मेरे पास होगा। ठीक है, मैं उसको वापस ले लूँगा। तो ये बात सुन के माँ सरस्वती जी परेशान हुई, तो वो भी विष्णु जी के पास चली गई कि मुझे भी वरदान दो। कहता मुझे कुछ डिफरेंट वरदान चाहिए। कहते ठीक है, आप जो कहे अब आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जो आप मैं किसी भक्तों को दूंगी तो आप उसे आप लौटा नहीं सकते हैं, आप उसको डबल ट्रिपल कर सकते हैं। तो बोली, सरस्वती ने बोली कि मैं ज्ञान का वरदान देना चाहती हूँ, मैं बोलने का वरदान, विद्या का वरदान देना चाहती हूँ। तो सरस्वती ने बोला, विष्णु जी ने बोला तथास्तु, आप जो भी वरदान देंगे तो मैं वो आपसे, आपके भक्तों से कभी भी वापस नहीं लूँगा। मैं लक्ष्मी जी तो वापस ले सकता हूँ, लेकिन ज्ञान कभी भी मैं वापस नहीं लूँगा। तब से माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, ज्ञान के लिए, विवेक के लिए। तो ऐसे ही भगवान विष्णु जी को सात्विक देवता कहा जाता है, सात्विक। और ब्रह्मा जी को रासिक कहा जाता है, यानी कि राशि ठाट बाट। ब्रह्मा जी को हमेशा ही रासिक ठाट बाट पसंद था। और भगवान शंकर जी को तामसिक देवता कहा जाता है। देखिए ना, भगवान शंकर जी जिनके मस्तक पे गंगा विराजमान है, उन्होंने मुकुट चंद्रमा ग्रह को बना जी। रखा है, गले में नाग नाग हैं, है। सिंहासन उनका शेर है और सवारी उनकी नंदी है, और शरीर पे उनके भस्म है। तो उनको तो कुछ किसी चीज़ से लोभ ही नहीं है, पैसे से उनको लोभ ही नहीं है। तो जो पैसा देते हैं वो ब्रह्मा जी सबसे ज़्यादा वरदान दिए हैं, वो उन्होंने दिए हैं। तो मैं आपको कुबेर जी के बारे में और लक्ष्मी जी का एक वृतांत आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल। तो एक कुबेर जी ने ब्रह्मा जी की पूजा करके उनसे वरदान लिए लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के। तो सोने की लंका भी कुबेर जी की बनाई हुई है, रावण की बनाई हुई नहीं है। अच्छा, रावण की नहीं है। रावण और कुबेर जी आपस में सौतेले भाई हैं। ठीक है, तो और जो पुष्पक विमान है ये भी कुबेर जी का है। कुबेर जी का है। कुबेर जी का। तो कुबेर जी ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके पुष्पक विमान, उन्होंने बोलते मुझे मन की गति से चलने वाला एक वाहन चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कुबेर जी को पुष्पक वाहन भेंट किया था, और इसी उन्होंने सोने की लंका बनाई थी। और जब रावण ने अपने शक्तियों से चीज़ें, तो रावण और कुबेर जी का युद्ध हुआ और कुबेर जी को उन्होंने हरा दिया था, और वो लंका पे उन्होंने कब्जा कब्जा कर लिया कब्जा कर लिया था। अब क्या हुआ कि अब कुबेर जी जो माँ लक्ष्मी जी के बहुत बड़े उपासक थे, तो उन्होंने लक्ष्मी जी से वरदान लिया कि मैं आपका सेनापति बनना चाहता हूँ। तो लक्ष्मी जी ने कुबेर जी को अपना सेनापति नियुक्त कर दिया। अब कुबेर जी जिनका दिल ही नहीं है तो कुबेर जी से भी मैं माफ़ी मांगता हूँ बताना चाहूँगा। तो कुबेर जी का दिल नहीं था वो, आप देखो ना, कुबेर जी की चाबी कहा जाता है। हाँ हाँ। कुबेर जी के पास धन की चाबी है। तो कुबेर जी ने क्या किया, माता लक्ष्मी के लॉकर को चाबी लगाई और वहाँ बाहर जाकर बैठ गए चाबी लगा के। अब जो भी भगत आ रहे हैं माँ लक्ष्मी जी के पास, माँ लक्ष्मी जी कहते ठीक है इनको धन दे दो। कुबेर जी कह रहे हैं कि माँ लक्ष्मी जी अभी बिजी हैं, व्यस्त हैं। तो इसलिए देखो कुबेर जी की पूजा नहीं की जाती दीपावली को छोड़कर। हाँ, ओह। आप देखिए ना, कुबेर जी की पूजा सिर्फ और सिर्फ दीपावली के दिन की जाती है। तो इस बात से माँ लक्ष्मी जी बड़ी परेशान हुई। उन्हें लगा यार मेरे भक्तों को, मेरे जो से मेरी पूजा कर रहे हैं उनको धन नहीं मिल रहा। तो फिर वो माँ पार्वती के पास गई। उन्होंने कहा कि आप मुझे अपने भक्तों को धन देना है तो मुझे अपने पुत्र गणेश को मेरे पास सौंपिए। तो माँ पार्वती ने गणेश जी को लक्ष्मी जी की गोद में बिठा दिया।
और तब गणेश जी को उन्होंने अपनी व्यथा बताई कि मैं किस कारण से धन नहीं दे पा रही हूँ। बोला कि मेरी एक बहन है लक्ष्मी, जो मुझे धन देने में लोगों को परेशानी करती है। तब गणेश जी ने अपनी शक्तियों से लक्ष्मी को, दरिद्रता को अपनी पीठ के पीछे धारण कर लिया। तो आप देखिए ना, आज आप कभी देखिए किसी भी गणेश जी के मंदिर की परिक्रमा नहीं लगती है। आप मुंबई में देख लीजिए, आप पुणे में देख लीजिए, आप जयपुर में मोती डोंगरी गणेश जी उनको देख लीजिए, किसी भी गणेश जी के मंदिर में उनकी परिक्रमा नहीं लगती, क्योंकि गणेश जी के पीठ के पीछे दरिद्रता यानी कि गरीबी है। इसलिए कहा जाता है कि आप गणेश जी की एक ही मूर्ति अपने घर में लगाइए, क्योंकि जितने ज़्यादा गणेश जी आप घर पे लगा लेंगे तो जगह जगह उनके पीठ के पीछे जो दरिद्रता है उसके भी आप राउंड लगा रहे हैं। और दूसरा ये कहा जाता है कि गणेश जी को द्वार पाल नहीं बनाना चाहिए। मैं ये बताऊंगा, आप देखो ना, कोई भी जितने भी राजा महाराजाओं के द्वार बने हुए हैं पुराने समय में, हर द्वारपाल पे आपको गणेश जी बैठे हाँ, हुए ये तो है। मिल जाएंगे। हाँ। तो आप बड़े हैं या फिर वो बड़े हैं, आप तो पहले तो ये बताइए। तो मैं ये कहना चाहूँगा, यदि आप अपने दरवाजे पे गणेश जी की प्रतिमा लगा रहे हैं तो गणेश जी के पीछे यानी कि अंदर की तरफ भी आपको गणेश जी की प्रतिमा लगानी पड़ेगी। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आप गणेश जी को आप कह सकते हैं कि ये गणेश जी आप लक्ष्मी जी के प्रतीक है, आप घर पे लक्ष्मी जी को लेकर आइए। तो लेकिन उनके पीछे भी आपको गणेश जी की प्रतिमा लगानी पड़ेगी, तो फिर आप गणेश जी को लगा सकते हैं, अदरवाइज आप गणेश जी की फोटो या मूर्ति अपने द्वार पे नहीं लगा सकते। इसी बात पे गाइस, आप लोग भी कमेंट्स में गणपति बप्पा मोरिया ज़रूर लिखिएगा।